हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा लेक्चर है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के ऊपर में। तो जैसे हम फार्माकोग्नोसी कर रहे थे, हमें पता है फार्माकोग्नोसी के अंदर हम कौन से ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे को नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। तो आज हम वही सोर्सेज देखने लगे हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू हमारे को डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। तो वन बाय वन करके हर एक सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, साथ में एग्जाम्पल्स के। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या कह रहा है। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर द नेचुरल और आर्टिफिशियल ओरिजिन फ्रॉम विच मेडिसिनल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन। Drugs are collected from various natural sources such as plants, animals, microorganisms, marine organisms, minerals, and also produced through plant tissue cultures. These sources provide active chemical constituents that are used for prevention, diagnosis, and treatment of disease. तो जो इसका डेफिनेशन है, ये बोल रहा है जो ड्रग्स हैं, जो हमारे को मेडिसिनल ड्रग्स है, वो दो सोर्सेज से मिलते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल ओरिजिन से। मतलब कि आर्टिफिशियली भी हम उसको लेबोरेटरीज में बना सकते हैं या फिर हमारे को नेचुरल भी मिलते हैं। बट हम फार्माकोग्नोसी में नेचुरल ड्रग्स के बारे में बात करें, नेचुरल सोर्सेज के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम वही ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। तो हम यहाँ पे बस नेचुरल सोर्सेज ही देखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, मैरीन सोर्सेज हो गए। प्लांट से जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया। एनिमल से अपना इंसुलिन हो गया, पहले हम इंसुलिन यूज करते थे, या फिर हनी भी हो गया, है ना। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ठीक है, मैरीन ऑर्गेनिज्म से हमारा अलग अलग होता है, जैसे अपना बोले तो इसमें अगर आ जाता है ना, और फिर एल्केनिक एसिड वगैरह आ जाता है। मिनरल्स में हमारा टॉक आ जाता है या फिर केओलिन वगैरह आ जाता है। ठीक है, और ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर। हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से भी अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे आप समझो कि कोई हमारा मेडिसिनल प्लांट है वो विलुप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, मतलब उसमें आर्टिफिशियली कहने का मतलब वो आर्टिफिशियली नहीं, आप ऐसे समझो प्लांट टिश्यू कल्चर ये हमारा नेचर सोर्स ही है। बट इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, ये हमारा आर्टिफिशियल के अंदर नहीं आता, ये हमारा आता नेचुरल सोर्सेज के अंदर है। बस इसको हम ग्रो करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ऐसा होता है कि हम ना इसमें ना एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर हम सारे न्यूट्रिशन वगैरह डालते हैं जो एक प्लांट को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, फिर हम उस प्लांट को ग्रो करते हैं, फिर उससे मेडिसिनल प्लांट निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझाया होगा। ठीक है, इतना अपना स्ट्रेस मत दीजिए इस पे, आगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दीज सोर्सेज प्रोवाइड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो ये जो हमारे सोर्सेज है, ये हमारे को क्या देते हैं, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको हम एपीआई भी बोल सकते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे को काम करेगा हमारे जिस के लिए, जिस समझो कि आपने कोई ड्रग लिया है किसी डिसीज को सही करने के लिए। तो देखो कोई भी मेडिसिन होती है ना, दो चीजों से बनी होती है। एक होता है उसके अंदर एपीआई, एक होता है एक्सिपिएंट्स। जो एपीआई होता है उसी का मेन रोल होता है डिसीज को सही करने के लिए, या फिर किसी डिसीज को रोकने के लिए, या फिर किसी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, बस एक ही चीज का रोल होता है। बाकी जो एपीआई का रोल होता है बस। ठीक है, जो बाकी एक्सिपिएंट्स होते हैं इनका कोई रोल नहीं होता, हमारे कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देते। बस जो थेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं वो बस एपीआई ही देते हैं। आप ऐसे समझो एक्सिपिएंट्स ऐसे ही घूमने आए हैं, बस ये उसको बचाव करते हैं। मतलब कि हमारी मेडिसिन समझ लो कड़वी है तो उसको ये थोड़ा अपना बेटर टेस्ट, तो उसको थोड़ा स्वीट टेस्ट दे देंगे। अगर हमारे जो मेडिसिन है उसका कलर व्हाइट है, तो ये उसको थोड़ा ऑरेंज कलर में बना देंगे। ठीक है, तो मतलब कि कलर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर देते हैं, या फिर अपने जैसे ग्लाइडेंट्स वगैरह होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स वगैरह होते हैं, ये सब हमारे एक्सिपिएंट्स में आते हैं। इनका ज्यादा रोल नहीं होता, इनका हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट देने में रोल नहीं होता, इनके अदर रोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये हमारे को ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे को प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट भी हेल्प करते हैं। जैसे आप समझो एल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, रेसिन्स हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एक सोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट सोर्सेज के बारे में पहले। ठीक है, प्लांट्स आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। ह्यूमंस हैव बीन यूज्ड प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स टू ट्रीट वेरियस डिसीज। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जैसे रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर्स आर यूज्ड। मतलब ये बोला कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो हम लंबे बहुत प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा हमारे जो वैद्य वगैरह हकीम वगैरह होते थे वो भी हर्बल ड्रग पे डिपेंडेंट थे। मतलब कि वो हर्बल ड्रग्स ही अपना पहले बना के देते थे। पहले कोई हमारे पास एलोपैथिक ड्रग्स नहीं थे, कोई हमारे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से बने हुए ड्रग्स नहीं होते थे, मेडिसिन नहीं होते थे। हमारे पास पहले अपने प्लांट से जो बने होते थे ड्रग्स वही देते थे, प्रिस्क्राइब करते थे पेशेंट को। तो वही बोल रहे हैं हम इसको लंबे समय तक यूज करते आ रहे हैं। हम प्लांट्स के बहुत अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हैं, जैसे ड्रग में अपना मेडिसिन प्लांट, जैसे समझो कि को हम रूट यूज करते हैं, जैसे राइजोम्स वगैरह हो गए, जैसे बेलोडोना हो गया, इनके हम राइजोम्स यूज करते हैं। जैसे जिंजर हो गया उसके रूट्स वगैरह यूज कर लेते हैं। अपना स्टेम का योगा यूज करते हैं, जैसे आप नीम का ही समझ लो, लीव्स, जैसे तुलसी का पत्ता, जैसे फ्लावर, इसमें फ्लावर में भी हम समझ लो कि आप सनफ्लावर वगैरह के भी ओल वगैरह आते हैं, आपने कभी सुना हो। ठीक है, या फिर लिली वगैरह के। अब इसमें आते हैं फ्रूट्स में
में आपको पता है फ्रूट्स में जैसे नीम के भी जो आते हैं अपने छोटे छोटे से फ्रूट, जिसको निमोनिया कहते हैं, वो भी हमारी हेल्प करता है अपने निमोनिया वगैरह में, ठीक है। और हमारे सीड्स तो आपको पता ही है, सिनामिन सीड हो गया, कार्डामन सीड हो गया, कितने सीड्स हैं, है ना। हमारे फिर बाग में आते हैं सिंकोना बाग, ठीक है। फिर हमारे लेटेक्स कंटेन्स, लेटेक्स क्या होता है, लेटेक्स बेसिकली हमारा रेजिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ये सब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेन करते हैं, इनके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट देता है, जो हमारे को डिसीज में क्योर करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए अपना काम करता है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारा मेन रोल होता है, जिसका मेन रोल होता है, ठीक है। तो इवन टुडे मेनी मॉडर्न मेडिसिन आर इधर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और डायरेक्ट फ्रॉम द प्लांट कंपाउंड्स। तो वही बोल रहे हैं कि आज भी हमारी आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी, आज जो हम मॉडर्न मेडिसिन बना रहे हैं उसमें भी हम ऐसे कई मेडिसिन बनाते हैं जो डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं या फिर प्लांट्स के हेल्प से बनाते हैं। जैसे आप समझो कि आप कोई मेडिसिन बना रहे हो, ठीक है। समझ लो आप आज मलेरिया की कोई आज एंटी मलेरिया कोई ड्रग बना रहे हो, मलेरिया को सही करने के लिए क्विनीन वगैरह आप लेते हो, कहाँ से लेते हो क्विनीन वगैरह, ये बेसिकली हम प्लांट से लेते हैं क्विनीन वगैरह, ठीक है। तो जैसे आप आज समझ लो कि आपको इम्यूनिटी के लिए कोई ड्रग बनानी है, इम्यूनिटी के लिए, तो आप क्या करोगे, आप अश्वगंधा लोगे, ये हमारे इम्यूनोग्लोबिन वगैरह होते हैं। या फिर किसी को फ्रैक्चर है, ठीक है, तो आपको पता है फ्रैक्चर में हमारे दो सेल होते हैं हमारे बोन्स के अंदर, एक होता है ओस्टोब्लास्ट, एक होता है ओस्टोब्लास्ट। ओस्टोब्लास्ट क्या करता है, हमारे बोन्स को समझ लो कि फ्रैक्चर को हील करता है ओस्टोब्लास्ट। तो ओस्टोब्लास्ट को एक्टिव करने के लिए हम एक हर्बल ड्रग मोस्टली देते हैं हमारे, जैसे एक होता है सिस्क्वांड्रेस, आपने कभी नेम नहीं सुना होगा, बहुत रेयर होता है वैसे, ये हमारे सिस्क्वांड्रेस है, ये भी हमारे को हर्बल सोर्स से मिलता है, जिसको हम यूज करके अपना मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे ओस्टोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, फ्रैक्चर को हील करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कुछ इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे मॉर्फिन हो गया, ओपियम पॉपी हो गया, ये हमारा एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक बोले तो हमारे को पेन किलर समझ लो, ठीक है, जो हमारे पेन को सही करने में हेल्प करता है। साथ में सेडेटिव भी होता है, सेडेटिव मतलब कि ये थोड़ा सेडेशन कोज भी करता है, मतलब निन्नी भी जाता है, ठीक है। क्विनीन हमारा पता ही है, ये क्या करता है, क्या करता है भाई, ये हमारा मलेरिया में काम करता है। डिसऑक्सिन ये हार्ट के डिसीज में काम करता है, जिसको हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है उसको भी काम करता है, या फिर अपने कार्डिक अरिथमिया वगैरह में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद एट्रोपिन, एट्रोपिन हमारा बेलोडोना से मिलता है। ये क्या होता है, देखो एट्रोपिन होता है अपना पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स। पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो अगर समझ लो आपके स्टमक में अल्सर हो गया, ठीक है, तो हम एट्रोपिन वगैरह लेते हैं, ये अल्सर को हील करता है। और भी बहुत सारे इसके एक्शन होते हैं, एक ही नहीं होता, ठीक है, आप इतना एक ही याद रखो। सेना, सेना हमारे समझो सेना लीफ से मिलते हैं, ये हमारे मोस्टली अपने लैक्सेटिव्स वगैरह बनाने में हेल्प होते हैं, ठीक है, लैक्सेटिव्स पता है ना। और उसके बाद एडवांटेजेस देख सकते हो, ठीक है। अब एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं, हमारे कुछ ऐसे एनिमल सोर्सेज भी है जिसके थ्रू हम मोस्टली अपने मेडिसिनल प्लांट्स बनाते हैं, जैसे हमारे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, वैक्सीन हो गए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए। अब जैसे समझ लो कि आपको पता हो शायद एल्ब्यूमिन वगैरह भी हम मोस्टली अपना एनिमल से लेते हैं। इंसुलिन पहले के टाइम में हम लेते थे एनिमल्स से, ठीक है, पिग्स वगैरह के इंटेस्टाइन्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट करते थे, जो डायबिटीज में हेल्प करता है, ठीक है ना। आपको पता है ना, जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, तो हम इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, अगर वो कंट्रोल के बाहर हो गए, जो जो हमारे ग्लूकोज उनको सेल को पहुंचा देता है, फिर सेल उन ग्लूकोज को यूज करके एटीपीज बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। तो हम इंसुलिन का बहुत मेन रोल होता है डायबिटिक पेशेंट में। तो हम पहले एनिमल्स वगैरह से लेते थे, बट ये थोड़ा अपना साफ सुथ नहीं होता था, मतलब कह सकते हैं कि ये थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा होता था। फिर आज के टाइम में हम सिंथेटिकली बनाते हैं मोस्टली इंसुलिन, ठीक है। एंजाइम्स में अलग अलग एंजाइम्स लेते हैं, जैसे प्रोबायोटिक वगैरह हो गए, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम्स हमारे क्या इसलिए काम होता है, हमारे को किसी भी चीज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीन हो गया, हम अलग अलग वैक्सीन भी प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल सोर्सेज, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वही एल्यूमिनो का रहते हैं, ठीक है। दीज ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल ऑर्गन से मिलते हैं, या फिर ग्लैंड से हमारे मिलते हैं, या फिर ब्लड से मिलते हैं। जैसे ऑर्गन से हमारे अलग चीजें मिल गई, अपने ग्लैंड से हमारे इंसुलिन वगैरह मिल गई, या फिर अलग चीजें मिल गई, अपने ब्लड से एल्ब्यूमिन वगैरह मिल गया, फिर अलग मिल गया, ठीक है। बॉडी टिश्यू, अब देखो आपको नहीं पता होगा, जैसे कि वो कैप्सूल होता है ना, उसका जो ऊपर का शेल होता है, कैप्सूल समझ रहे हो, कैप्सूल मोस्टली सॉफ्ट कैप्सूल जो अपने विटामिन ई वगैरह के आते हैं, या फिर ओमेगा 3 के आते हैं, उनके जो सॉफ्ट शेल होते हैं ना, ऊपर वाला शेल होता है, वो मोस्टली हमारे पीक के इंटेस्टाइन से बना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उनके ना अंदर जेलेटिन होता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करके अपना शेल्स बनाते हैं, मोस्टली 99% वैसी से बना होता है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना वेजिटेरियन ना, वैसा वेजिटेरियन नहीं होता, वेजिटेरियन कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली खा नहीं रहे, ठीक है। बट इतना समझे, जो हमारे जेनेटिक वगैरह मोस्टली एनिमल्स वगैरह से लेते हैं, ठीक है। Animal derived medicines play a significant role in the treating hormonal deficiencies and blood-related disorders. Today, many animal drugs are also produced using biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी आप आगे जाके पढ़ोगे, ये हमारी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एनिमल्स या प्लांट सोर्सेज को यूज करके अलग अलग मेडिसिन बनाते हैं। जैसे अपने हो गए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स वगैरह हो गए अपने, है ना, नियोसोम्स को यूज करके, बहुत सारे होते हैं, आप आगे समझोगे, ठीक है। जैसे इंसुलिन पीका से मिलता है। हेपरिन क्या होता है, पीके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से मिलता है।
अब हेपरिन इतना ही समझो, हमारा हेपरिन एज ए कोगुलेशन वगैरह में help करता है, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है थायरोक्सिन का, ये थायराइड ग्लैंड है और बेसिकली हमारे जो थायराइड वगैरह होता है उसमें यूज होता है। कोल्ड लिवर ऑयल हमारे फिश लिवर से मिलता है, ठीक है। या फिर ओमेगा 3 वगैरह भी मिलता है, आपको बताओ शायद, हाँ है ना। उसके बाद है माइक्रोबियल सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको ऐसे रीड आउट ही करना है यार, इसमें है ना, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप रीड आउट करोगे आपको बहुत सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी ऐसे ही, ठीक है। माइक्रोबियल सोर्सेज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, actinomycetes are widely used for the production of drugs through fermentations. These are major sources of antibiotics, several other therapeutic agents. Several कहाँ गया मैं several other therapeutic agents. Microbial production allow drugs to manufacture on a large scale with a high purity. Modern biotechnology has further increased the importance of microbial sources. तो ये कह रहे हैं जो microbial sources से भी हमारे को अलग अलग मेडिसिन प्लांट्स मिलते हैं, जैसे प्लांट्स कह रहा हूँ सॉरी, मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह हो गया, ये भी हमारे जो मेडिसिन है ये हमारे को माइक्रोबियल सोर्स से मिलते हैं, जैसे आपको शो लगा होगा। बट एक हमारी फंजाई की एक स्पीसीज है जिसका नाम है पेनिसिलिन नोटाटम, उसी से हमने पहली बार अपना पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट आउट किया था, ठीक है। बट आज के टाइम हम दूसरी स्पीसीज से मोस्टली निकालते हैं जिसका नाम है पेनिसिलिन कैप्सुजीनम, ठीक है। उसके बाद हमारे अलग अलग फंजाई बैक्टीरिया वगैरह यूज होते हैं अलग अलग ड्रग्स बनाने में, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह हो गए, ठीक है ना। ये सब हमारे मोस्टली माइक्रोबियल सोर्सेज से ही मिलते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत सारी अपने एडवांस लेवल की आपने कभी सुना ही होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके बहुत मॉडर्न मॉडर्न ड्रग्स बना रहे हैं, बहुत इफेक्टिव जिनका होता है, बहुत हाई एफिशिएंसी होती है इनकी, बहुत पोटेंसी होती है, बहुत कम इनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आप कुछ देख सकते हो, पेनिसिलियम नोटेडम जिसका नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीसियस, टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है, एरिथ्रोमाइसिन, सैक्रोपोलिसोपोरम एरिथ्रे, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे स्पीसीज के नाम हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैरीन सोर्सेज क्या होते हैं, मैरीन ऑर्गेनिज्म आर सच एज स्पॉन्जेस, algae, corals, seaweeds and marine microorganisms are the valuable sources of medicinal compounds. The marine environment contains many unique chemicals that are not found in terrestrial organisms. Several marine drugs are used in treatment of cancer, pains. तो ये बोले जो हमारे काफी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे मैरीन सोर्सेज से भी मिलते हैं, जो कि जो हमारे समझ लो कि जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो हमारे जो समझ लो कि वाटर के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फिर केमिकल्स होते हैं जो हमारे को टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो हमारे लैंड पे रहते हैं जीव जंतु, उनमें नहीं पाए जाते, इसलिए जो वो काफी इफेक्टिव होते हैं हमारे को कैंसर वगैरह की मेडिसिन बनाने में। जैसे आप सबसे पहले एग्जांपल समझो कि हमारा ओमेगा 3 वगैरह हो गया, ठीक है। ये भी हमारे को एक हिसाब का मैरीन सोर्स से मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ देख सकते हो एग्जाम्पल वगैरह कौन कौन से हैं, स्टाराबीन, मैरीन स्पॉन्ज, ठीक है। ये हमारा आपको शौक लगेगा, ये हमारा नियोप्लास्टिक एजेंट है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, जिसको हम कहते हैं कि ये कैंसर वगैरह में यूज होता है, ठीक है। स्टाराबीन, जिकोटोनाइड कौन स्नेल से मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल से मिलता है, ओमेगा 3 तो भाई बहुत ज्यादा है, पाइसाइड को नॉज में सब ओमेगा 3 है ना, बहुत ज्यादा यूज करते हैं आज में। तो मिनरल सोर्सेज कौन से भाई, मिनरल सोर्सेज आर नेचुरली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर यूज्ड इन द मेडिसिन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। They are mainly used to treat nutrition deficiencies such as pharmaceutical excipients. Many drugs are generally stable, inexpensive, and have a long shelf life. They are widely used in tablets, ointments, and powders and artificial. तो ये कह रहे हैं जो हमारे मिनरल हमारे कुछ ऐसे मेडिसिन है जो मिनरल सोर्स से भी मिलते हैं, जो हमारे बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस समझ रहे हो, ठीक है। जो हमें समझ लो कि हमें मैन्युफैक्चर करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी हमारी मैन्युफैक्चर्ड होती है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। ये हमारे को काफी जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन वगैरह की डेफिशिएंसी होती है, तो ये हमारे को काफी हेल्प करते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए, फेरस सल्फेट हो गया, अब ये किस लिए यूज होता है, हमारे को समझ लो कि आयरन की डेफिशिएंसी है, तो फेरस सल्फेट वगैरह लेते हैं, बहुत सारे होते हैं फेरस अपना ग्लूकोमेट वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, अगर मैग्नीशियम कमी है, जिंक ऑक्साइड जिंक की कमी है, अगर क्योलिन हो गया, टॉक हो गया, ये सब हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे को मिनरल सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। ये ज्यादा महंगे भी नहीं होते, अपने स्टेबल भी होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ भी आगे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर हमारे को न्यूट्रिशन की कमी आती है, हमारे को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर एक्चुअल में हमारे ये मॉडर्न साइंस में आते हैं, ठीक है। Plant tissue culture is a modern technique in which plant cells, tissue, organs are grown under the strict laboratory conditions on a nutrition medium. It is used to produce medicinal compounds, improve the quality of plants, conserve and endangered medicine species. This method enables the production of drugs throughout this year, independent of season changes. तो ये कह रहे हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर हमारा थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसमें देखो हम पूरा लेबोरेटरी मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। देखो पहला क्या होता है, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है ना, वो
वो हम केमिकल कंपाउंड से बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड समझ रहे हो ना, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से। बट जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर है, ये हम बना तो लेबोरेटरी में बना रहे हैं, बट हम विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सोर्सेज से ही बना रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें किसी प्लांट का समझो कि एक हम पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। एक होता है कल्चर मीडिया, उसके अंदर हम सारे न्यूट्रिशन, जेराटिन, समझो कि ऐसी चीजें डालते हैं जैसे मीट वगैरह डालते हैं, जिससे एक प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके, उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, उसको जो चीजें चाहिए वो मिल सके, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ग्रो हो सके। ठीक है, ऐसे हमारे माइक्रोबियल कल्चर भी होते हैं, जिसमें हम अलग अलग माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। ठीक है, अब ऐसे हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, जिसमें हम उसके कोई समझ लो कि स्पेसिफिक पार्ट वगैरह ग्रो करके उससे अपना मेडिसिन एक्सट्रैक्ट आउट करके हम मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, तो आप उससे कुछ एग्जांपल दे सकते हो, जैसे टेक्सोल हो गया, ये हमारा यूज होता है, एंटी कैंसर ड्रग है ये भी हमारा। ठीक है, शिकोनिन हो गया, जिनसन कल्चर हो गया, ये हमारा अपना कहते हैं उसको अपना, ये मोस्टली इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह में भी आता है। ठीक है, तो अब हम बात करें हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी, चलो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत, अभी समझो 2 लेक्चर हो रहेंगे इसके। ठीक है, फिर ये आपका पहले कंप्लीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आ चुके हैं, यूनिट 1 जैसे हमारा जनरल फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है, अपना एनालिटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, अपना फार्माको सॉरी अपना ह्यूमन एनाटॉमी का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और भी हमारे एक एक दो दो लेक्चर्स आ चुके हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।